मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभोवृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। श्री तत्वार्थ सूत्र जी मोक्ष शास्त्र ग्रंथ में आचार्य श्री उमा स्वामी जी महाराज तृतीय अध्याय में मध्यलोक का वर्णन कर रहे हैं। मध्यलोक में आपने समझ लिया असंख्यात द्वीप और समुद्र हैं, जो बीचों बीच में 1,00,000 योजन विस्तार वाला जम्बूद्वीप है। उसके बाद समुद्र, फिर द्वीप, फिर समुद्र, इस तरह आगे असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र हैं। और ये सभी प्रथम द्वीप से समुद्र, फिर उससे दूसरा द्वीप, फिर उससे समुद्र, ये क्रमशः दूने दूने विस्तार वाले हैं। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन विस्तार वाला है और उस जम्बूद्वीप में 7 क्षेत्र हैं, जिनको विभाग करने वाले 6 पर्वत हैं। उन 6 पर्वतों के रंग बताए गए और पर्वतों के ऊपर जो सरोवर बने हैं, उन सरोवरों की लंबाई, चौड़ाई, गहराई, उन सरोवरों में कमल और कमल पर देवियों के निवास बने हैं, श्री देवी, श्री देवी आदि, उनके निवास के बारे में बताया गया। अब आगे नदियों का वर्णन कर रहे हैं। भरत क्षेत्र में 14 नदियां, ये जो 6 सरोवर हैं 6 पर्वतों के ऊपर, इनसे निकलती हैं और भरत आदि सभी 7 क्षेत्रों में हर क्षेत्र में 2-2 नदियां बहती हैं। उनके नाम बताए जा रहे हैं। सूत्र नंबर 20 दोहराएंगे। गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या, गंगा सिंधु रोहिद्रोहितास्या, हरिद्धरी कांता, हरिद्धरी कांता, सीता सीतोदा, सीता सीतोदा, नारी नरकांता, नारी नरकांता, सुवर्ण रूप्य कूला, स्वर्ण रूप्य कूला, रक्ता रक्तोदाह, रक्ता रक्तोदाह, सरितस्तन मध्यगाह। सरितस्तन मध्यगाह। अर्थात ये 14 नदियां हैं, जो इन 7 क्षेत्रों में 2-2 नदियां बहती हैं। इनके नाम बता रहे हैं। गंगा, सिंधु, इस तरह जोड़े से 2-2 नाम 7 बार बोलेंगे तो एक एक क्षेत्र में क्रम से ये 2-2 नदियां बहती हैं। तो पहला युगल है गंगा सिंधु, फिर रोहित रोहितास्या, फिर हरित हरिकांता, फिर सीता सीतोदा, फिर नारी नरकांता, 6वां जोड़ा है स्वर्णकूला रूप्यकूला और 7वां जोड़ा है रक्ता रक्तोदा। इस तरह ये 7 युगल से 14 नदियां युगल युगल 7 क्षेत्रों में 2-2 नदियां बहती हैं। अब ये जोड़े से बताई हैं 2-2 नदियां, तो ये इनमें से एक नदी पूर्व की ओर जाती है और एक नदी पश्चिम की ओर जाती है। उनके लिए सूत्र कह रहे हैं। 21 नंबर दोहराएंगे। द्वयोर द्वयो, द्वयोर द्वयो, पूर्वाह पूर्वगाह, पूर्वाह पूर्वगाह। अर्थात ये जो 2-2 नदियां हैं, उनमें से पहली नदी पूर्व समुद्र को जाती है। जैसे गंगा सिंधु है तो उसमें से पहली गंगा हो जाएगी, तो गंगा पूर्व की ओर जाती है। और सभी नदियां लवण समुद्र में मिलती हैं, तो पहली नदी पूर्व की ओर जाती है। गंगा सिंधु में से गंगा हो गई। इसी तरह से रोहित रोहितास्या में से पहली रोहित हो गई। हरित हरिकांता में से पहली हरित हो गई। सीता सीतोदा में पहली सीता नदी हो गई। फिर नारी नरकांता में नारी नदी, सुवर्णकूला रूप्यकूला में सुवर्णकूला और रक्ता रक्तोदा में रक्ता नदी। ये पूर्व की ओर बहती हैं और पूर्व में जाके लवण समुद्र में मिल जाती हैं। और दूसरी नदी का क्या होता है, तो अगला सूत्र में ये बात बताई गई है। 22 नंबर। शेषास्तो परगाह, शेषास्तो परगाह। अर्थात इन 2-2 नदियों में से जोड़े में से बाद वाली अर्थात दूसरी वाली नदी परगा माने पश्चिम की ओर जाती है। तो पश्चिम की ओर बहते बहते और लवण समुद्र में जाके मिल जाती है। तो गंगा सिंधु में से सिंधु नदी पश्चिम की ओर, गंगा पूर्व की ओर, सिंधु पश्चिम की ओर। रोहित रोहितास्या में से रोहित पूर्व की ओर, रोहितास्या पश्चिम की ओर।
इसी तरह सभी 7 युगल को लगा लेंगे, पहली पहली पूर्व की ओर और बाद वाली पश्चिम की ओर। अब देखो तालाब सरोवर जो है पर्वत, और पर्वतों पे सरोवर है 6 और नदियां हैं 14। तो पहले और अंतिम पर्वत के ऊपर जो सरोवर हैं उनसे 3-3 नदियां निकलती हैं, और बीच के जो 4 पर्वतों पर सरोवर हैं उनसे 2-2 नदियां निकलती हैं। इस तरह ये 14 नदियां हो जाती हैं। तो उस पर्वत के ऊपर के सरोवर से निकलती हैं और पहले पर्वत पे बहती हैं, फिर पर्वत से नीचे गिरती हैं उस क्षेत्र में, फिर क्षेत्र में बहती हैं, और क्षेत्र में पहली नदी पूर्व की ओर चली जाती है और दूसरी नदी पश्चिम की ओर चली जाती है, और पूर्व लवण समुद्र में और पश्चिम लवण समुद्र में जाके मिल जाती हैं। और ये अकृत्रिम व्यवस्था है सारी, सदा से ऐसा ही होता रहा है और आगे भी हमेशा ऐसा होता रहेगा। अभी नदियों का ही वर्णन चल रहा है। इन नदियों की और सहायक नदियां भी होती हैं, तो कितनी होती हैं ये बता रहे हैं। सूत्र नंबर 23 दोहराएंगे। चतुर्दश नदी चतुर्दश नदी सहस्र परिवृता सहस्र परिवृता गंगा सिंध्वादयो नद्यः। गंगा सिंधुआदयो नद्यः। अर्थात ये गंगा और सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं, जिन्हें परिवार नदियां कहते हैं, वो 14,000 नदियां हैं। गंगा नदी की सहयोगी परिवार नदियां 14,000, इसी तरह सिंधु नदी की, और आगे आगे की जो नदियां हैं रोहित, रोहितासी आदि, तो दूना दूना हो जाता है आगे, उनकी 28,000। हरित और हरिकांता की 56,000, फिर सीता सीतोदा की 1,12,000। इस तरह से यहाँ पर अब नदियों का वर्णन पूरा हो गया। और अब आगे भरत क्षेत्र, जो पहला क्षेत्र है 7 क्षेत्रों में से, वो भरत क्षेत्र का विस्तार कितना है ये बात बताई जाएगी। अभी ये तो जान लिया है कि जम्बूद्वीप का विस्तार 1,00,000 योजन है, और उस 1,00,000 योजन में ये 7 क्षेत्र हैं। 7 क्षेत्र कैसे बने हैं, तो 6 कुलाचल हैं, पर्वत हैं, उनसे जम्बूद्वीप के 7 क्षेत्रों का विभाग हुआ है। अब पहला जो भरत क्षेत्र है उसका विस्तार कितना है ये बात बताई जाएगी, और अन्य क्षेत्रों का और पर्वतों का विस्तार कितना है ये बात बताई जाएगी। इस तरह से आगे वर्णन चलेगा। अभी समय हो गया है, तो आज के लिए पढ़ाई यहीं पूर्ण करते हैं, और अब आप अपना पाठ सुना दें और कोई प्रश्न जिज्ञासा है उसका समाधान कर लें।